Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, my name is Anshika and I'm back with another transformation video for you all. So ये video connected है with part 1 of living room transformation. So if you are directly coming to this video, so please part 1 जाके देखो. You will get to know how I'm transforming the whole living room from scratch. So this is going to be a part of that as well. Now what you are seeing is जो ये टेबल है ये अगेन मैंने 2020 में ही इसको ट्रांसफ़ॉर्म किया था. ये है 21 इयर्स पुराना टेबल जिसको मैंने 2020 में ट्रांसफ़ॉर्म किया था. आई थॉट कि ये जो इसका टेबल टॉप था वो बहुत बोरिंग सा था, जो अभी आपको पता भी लग जाएगा जब ये सारा रिमूव हो जाएगा कि कैसा था. उस टाइम पे मैंने शूट किया नहीं, वीडियो शूट नहीं किया था, बट पिक्चर क्लिक करी थी जो मुझे अभी नहीं मिल रही है. सो आई कांट शो यू कि पहले कैसा था बट टेबल टॉप. बट इसके ऊपर प्लाई लगी हुई है जो अभी विजिबल होनी शुरू हो गई है ब्राउन कलर की, विच वॉज़ क्वाइट बोरिंग. सो मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करते हैं, तो मैंने मजाक किया. बट उसमें कुछ गैप्स आ गए जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुए कि जब आपने टाइल्स प्लेस करनी है तो कम गैप होना चाहिए उनके बीच में. मेरा बहुत ज़्यादा गैप था जिस वजह से जो ग्राउटिंग पेस्ट है वो उसने बहुत ज़्यादा स्पेस लिया और उससे थोड़ा लेवलिंग भी डिस्टर्ब हो गया. अगर आप टाइल्स को बिल्कुल कंजस्टेड करके प्लेस करोगे तब वो बेटर ट्रांसफॉर्म होगा, बिकॉज मोज़ैक वैसे ही होता है, वो बहुत पास होता है और उसके बीच में बहुत माइन्यूट सा गैप होता है जिसको आप पेस्ट से फिल कर देते हो. तो 3 साल बहुत अच्छा रहा ये टेबल. ऐसा नहीं है कि फ़ेल था ये वाला जो मैंने तब किया था बिना सर्च करे या बिना स्टडी करे कुछ भी. बट ठीक है, 3 इयर्स हो गए और अब मेरे माइंड में कुछ डिफरेंट आइडिया था, बिकॉज़ समहाउ मुझे लगता था इसकी ना बहुत ज़्यादा हमें बार बार क्लीन करना पड़ता था. बस ये है क्योंकि वो जो पेस्ट वाला पार्ट है ना वो ज़्यादा हो गया. जो टाइल्स हैं वो तो जैसे ही हम क्लीन करते हैं वो तो चमकती हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं. बट जो आपका ग्राउटिंग पेस्ट है ना वो शाइन नहीं करेगा, उसने मैट में रहना है और वो गंदा भी जल्दी हो जाता है. सो वी थॉट ऑफ चेंजिंग दिस. और अब मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी अंडर 500 रुपीज़ ओनली. सो ये मैंने अभी पूरा टेबल के टॉप पे जितनी भी टाइल्स थी वो सारी रिमूव कर दी हैं. ये मुझे कुछ अराउंड मैंने आई थिंक 4 o'clock स्टार्ट किया था और रात को 12 बजे ये ख़त्म हुआ था. तो यहाँ पे मैंने टाइल्स वाले भैया को बुला के पूरा टेबल स्मूदन आउट करा लिया था, बिकॉज़ कुछ 5% फिर भी टाइल्स रह गई थी और हमें बिल्कुल स्मूथ सरफेस चाहिए. हमारा फर्दर जो अब स्टेप होने वाला है दैट इज़ द मेजर वन. सो येस, एंड हियर कम्स द मेजर पार्ट जो हमारा बहुत इजी एंड सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है. आई गॉट दीज 6 टाइल्स जस्ट फॉर 240 रुपीज़, 40 रुपीज़ ईच, और मैंने 6 टाइल्स परचेज़ करी थी. एंड ट्रस्ट मी इट वाज अ स्टील डील. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था टाइल्स का और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि टाइल्स का प्राइस क्या होता है. मुझे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज थी, बट इस बार मुझे पूरी नॉलेज हो गई है कि क्या कैसे रहता है. एंड ये हमें बहुत अच्छी सुंदर टाइल्स मिल गई थी. जो बाकी हमें मिल रही थी मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था, जो पैटर्न चाहिए था, बिकॉज़ मैंने ये कहीं रेफरेंस पिंटरेस्ट पे देखा था और आई थॉट ये तो आप खुद भी कर सकते हो, बिकॉज़ इससे पहले भी मैंने टाइल्स के साथ ही मेकओवर किया था. सो विद द हेल्प ऑफ एरोलाइट अब 240 रुपीज़ की टाइल्स हो गई और एरोलाइट आई है 90 रुपीज़ की. और 90 रुपीज़ की 2 ट्यूब्स होती हैं, उसके बीच में रेज़न एंड हार्डनर, और वो दोनों को इक्वल पोर्शन में आपने मिक्स करना है. एंड देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई एट द कॉर्नर्स और सेंटर में, विच आई एम डूइंग इन द वीडियो एज यू कैन सी. और यहाँ पे जो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पार्ट मुझे आया बिकॉज़ ऑफ द पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ द टेबल, इसमें लास्ट की 2 टाइल्स थोड़ा सा एक जो ब्लॉक था वो एक्स्ट्रा था. सो अब मैं उसे आगे वो कट करवा लूँगी उन्हीं टाइल्स वाले भैया से. तो उन्होंने कुछ अराउंड मुझसे 100 रुपीज़ चार्ज किए थे दोनों एक्टिविटीज़ करने के. एंड इसमें अभी मुझे क्या थोड़ा सा चैलेंज आया कि जो सरफेस था वो स्मूदन आउट करने के बाद भी उतना नहीं हुआ था. एज़ यू कैन सी ये थोड़ा थोड़ा गैप है और इस गैप से क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी वेट डलेगा तो क्रैक हो सकती है, टाइल क्रैक भी हो सकती है. और ऑब्वियसली वो उतना गैप है तो प्ले रहेगा और रिस्की रहेगा, क्रैक होने का डर रहेगा.
तो मैंने अभी हैवी वेट्स इसके ऊपर रख दिए हैं स्टिक होने के लिए, और यहाँ पे भैया अब इसे साइड से कट कर देंगे। एंड उन्होंने कट भी कर दिया, और जो कॉर्नर्स थे वो भी मैंने स्मूदन आउट करा लिए थे। और यहाँ पे भैया ने जो टेबल के एजेस थे टेबल के एजेस थे वो भी स्मूदन आउट कर दिए थे। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ पेंट टेबल को, इनामल पेंट इन ब्राउन कलर। वो भी आपको बहुत इजीली हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। एंड एक ही कॉमन ऐसा कोई पर्टिकुलर शेड नहीं होता, बट स्टिल आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पे टेबल को पेंट करने के बाद कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ फिलिंग द गैप्स जो ये रह गए हैं। कहीं कहीं पे नहीं है गैप्स और कहीं कहीं पे है, एज आई सेड कि वो प्रॉपर अच्छे से स्मूदन आउट नहीं हुआ था, तो इसलिए मतलब स्मूदन आउट उन्होंने तो अच्छे से कर दिया था, बट टाइल्स लगी हुई थी, वो नेचुरल है कि वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल नहीं हो सकता था। तो इसलिए ये वाला जो गैप है ये मैंने विद द हेल्प ऑफ ग्राउटिंग पेस्ट इसे अच्छे से फिल कर दिया। एंड यही वाला ब्राउन पेंट यूज़ करके इसको पेंट से भी टचअप दे दिया, और ये पूरा ये 2 स्टेप्स करने के बाद टेबल हो गया डन। एंड हियर इज़ अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ़ यू टू डू सच ट्रांसफॉर्मेशन जो इतना इजी है, इतना बजट फ्रेंडली है। कुछ 4 to 5 स्टेप्स ही हैं सिंपल। मुझे तो थोड़े ज़्यादा हर्डल आए बिकॉज ऑब्वियसली मैंने पहले वाला जो मेकओवर था उसको पूरा ब्रेक डाउन करके दोबारा से स्टार्ट किया। अगर आपके पास नॉर्मल टेबल पड़ा है पुराना तो यू कैन ईज़िली गो विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ईजी है, बहुत बजट फ्रेंडली है, एंड आई एब्सोल्युटली लव द फाइनल आउटकम। और ये लिविंग रूम का जो लिविंग रूम होने वाला है उसमें ट्रेडिशनल टच रहेगा पूरे रूम में। सो ये उसको माइंड में रखते हुए ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया है। दिस इज़ द बिफोर एंड हियर कम्स द आफ्टर। लेट मी नो आपको कैसा लगा, एंड मुझे दोनों की रेटिंग बताना, पहले वाला कैसा लगा और ये वाला कैसा लगा। एंड आई विल बी रीडिंग ऑल द कॉमेंट्स। So, and also don't forget to check out the part 1 of living room transformation. ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसको मुझे लगा कि ये एक डिफरेंट वीडियो डिज़र्व करता है, बिकॉज़ ये कुछ अंडर 500 हो गया है जो मैंने भी प्लान नहीं किया था, बट फाइनली इट इज़ डन. So do let me know in the comment section how you like this video, and I'll see you in the next one. Don't forget to hit the like button and subscribe. Bye.